हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। आज हम सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है? जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल हम कब बनाते थे? जब हमको लगता था कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है। ठीक है, हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, तो ये हाई वोलेटिलिटी कब आता है? जब मार्केट में कोई इवेंट हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का इवेंट हो, जैसे कि हमने बताया था आरबीआई पॉलिसी हो, या फिर इलेक्शन हो, या फिर रिजल्ट सीजन हो। ठीक है, और फेडरल मीटिंग हो। ठीक है, कोई भी इवेंट हो सकता है। इवेंट के टाइम मार्केट में जनरली वोलेटिलिटी हाई रहता है। ठीक है, इसी टाइम पर हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता था कि एट द मनी स्ट्राइक पर हमें एक कॉल ऑप्शन हम बाय करते थे, एक पुट ऑप्शन बाय करते थे। ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक पर। लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी में एक कॉल बाय, आउट ऑफ द मनी एक पुट बाय। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल में हम एट द मनी पर बाय करते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रैंगल में हम आउट ऑफ द मनी यूज करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, ये एट द मनी। ठीक है, 150-200 पॉइंट छोड़ दो, 150-200 पॉइंट ऊपर एक कॉल बाय कर लो, 150-200 पॉइंट नीचे एक पुट बाय कर लो। ठीक है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ पे है 20,800 पे। ठीक है, तो ये हो गया एट द मनी स्ट्राइक। ठीक है, यहां से ऊपर जितना भी स्ट्राइक है वो सब क्या है? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, कॉल के लिए ये सब आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, क्योंकि यहां तक मार्केट आया नहीं। ठीक है, अभी मार्केट है कहां पे? 25,800 पर। ठीक है, तो जितना भी बाहर का स्ट्राइक है, जहां तक मार्केट नहीं गया, वो सब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। ठीक है, पुट देखिए, यहां पे जितना भी नीचे का स्ट्राइक है वो सब पुट के लिए आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये सब पुट के लिए आउट ऑफ द मनी, लेकिन कॉल के लिए इन द मनी, क्योंकि ये सब क्रॉस करके यहां तक मार्केट पहुंचा। ठीक है, इसलिए कॉल के लिए ये सब इन द मनी, लेकिन पुट के लिए आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाय करना है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करना है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी मतलब आप इसको भी बाय कर सकते हैं, इसको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट करते हैं जब हम स्ट्रैंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये 26,000 मान लीजिए 26,000 स्ट्राइक को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, 26,000 CE एक बाय, ये स्ट्राइक को बाय करेंगे। ठीक है, और ये वाला स्ट्राइक को भी बाय करेंगे, 25,600 PE पुट ऑप्शन। ठीक है, एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय किया हमने, एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया हमने। तो होगा क्या? मार्केट में मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है। ठीक है, हमें पता नहीं किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, हमें पता नहीं। लेकिन ये तो पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी होगा, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी आएगा। ठीक है, मान लीजिए 500-600 पॉइंट का वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट में बहुत अच्छा मतलब न्यूज आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ या फिर फिस्कल पॉलिसी हुआ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इसका आउटपुट बहुत अच्छा आया, जिसके कारण मार्केट में
500 पॉइंट का उछाल मिल गया, ठीक है, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो होगा क्या, मान लीजिए इसको हमने बाय किया था 50 रुपया देके, इसका प्रीमियम 50 रुपया था और इसका भी प्रीमियम 50 रुपया था, ठीक है। तो जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, 550, ठीक है। ऐसे 550 तो नहीं होगा, ठीक है, डेल्टा के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हम मतलब एक फिगर ले लेते हैं 500, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉल वाला जो प्रीमियम है वो 550 हो जाएगा, एंड पुट वाला जो प्रीमियम है वो जो 50 रुपया था, ठीक है, वो घट जाएगा, ठीक है। इसको मान लो 0 कर दो, ठीक है, ये 0 भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें 500 पॉइंट का प्रीमियम उछाल हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इसीलिए हम स्ट्रैंगल बनाते हैं किसी एक साइड मूव के लिए, ठीक है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगा, ठीक है, स्लो वोलेटिलिटी रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा थीटा डीके का यहाँ पे थ्रेट रहेगा, ठीक है। इस तरफ से भी डीके होगा, इस तरफ से भी डीके होगा, ठीक है, दोनों साइड से थीटा डीके होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर को ये दोनों साइड से लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी स्ट्रैंगल बनाएंगे मार्केट का वोलेटिलिटी को जरूर देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे वोलेटिलिटी होगा वहाँ पे हम स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम स्ट्रैंगल बनाएंगे या फिर स्ट्रैडल बनाएंगे तब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैंगल के लिए, स्ट्रैडल के लिए एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड एट द मनी पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे, स्ट्रैंगल के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके।